हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएच स्टडी सेंटर में। आज हम आपके लिए लेकर आए वर्क एंड टाइम का पार्ट 4 और वर्क एंड टाइम के पार्ट 4 में कुछ भी नहीं है। नए नए क्वेश्चंस तो है ही, लेकिन उन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है जिन बच्चों ने पार्ट 3 को देखा है अच्छे से और समझा है। उसी टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जिन बच्चों ने वर्क एंड टाइम की पार्ट 3 देखा उनको 100% क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उसमें ये देखना है हमसे क्या पूछा जा रहा है और क्वेश्चन में हमको क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करिए। कह रहा ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। और उसके बाद कह रहा ए और बी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ए और बी दोनों लोग हैं, वो दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। कुछ दिन तक तो ए के साथ में बी काम करवाता है स्टार्टिंग में, लेकिन कुछ दिन बाद वो काम छोड़ के चला जाता है और पूरा काम जितना काम था वो 4 दिन में समाप्त हो जाता है। तो कहा जा रहा है तो बी ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि बी ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा। इसके पहले भैया पार्ट 3 में जब हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चंस थे कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। यदि एक साथ काम करना शुरू करते हैं, 5 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम ए कितना दिन में पूरा करता है या पूरा काम ए कितने दिन में पूरा करता है। इस टाइप के क्वेश्चन थे। लेकिन अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बी या ए जब जाते हैं काम छोड़कर तो कितने दिन बाद जाते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है हमसे, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। बी तो चला जाता है, लेकिन ए काम के शुरुआत से और काम के आखिरी तक काम करता है, क्योंकि ए तो नहीं जाता ना, बी जाता है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि एक काम जब तक स्टार्ट होता है, जब स्टार्ट होता है, जब तक एंड नहीं हो जाता तब तक वो काम करता है ए। तो इस क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ तो लिए, समझ भी गए। अब इसको लगाना कैसे, इसको देखिए। अब यहाँ पे लिखेंगे ए काम करता है तो उसको 10 दिन लगते हैं, तो ए का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/10 भाग। यहाँ तक किसी भैया को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये बातें आपको बताई जा रही हैं। अब इसके बाद हम बी का देखेंगे। बी काम को पूरा करता है भैया, कितने दिन में पूरा करता है, 15 दिन में। और बी का 1 दिन का काम हो जाएगा 1 दिन का काम हो जाएगा 1/15। उसके बाद काम 4 दिन में समाप्त हो जाता है। तो हम देखेंगे कि ए 4 दिन में कितना काम करता है। ए जो है वो 4 दिन में कितना काम करता है। तो ए का 1 दिन का काम 1/10 भाग है, तो ए का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा भैया। ए का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा। जब ए 1 दिन में 1/10 भाग काम करता है तो 4 दिन में करेगा तो ज़्यादा काम करेगा। तो इसका हो जाएगा 1/10 गुणे 4, 1/10 इंटू 4। इसको हम काटे पीटेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 इज इक्वल 2/5, इतना आ जाएगा। 2/5 भाग, 2/5 भाग काम तो ए कर लिया। ये ए 4 दिन में काम 2/5 भाग किया। अब काम कितना बचा है, जब 2/5 भाग काम ए ने कर लिया तो काम कितना बचा है, 1 - 2/5। ये कितना होगा, 3/5 भाग। यहाँ तक तो सारे बच्चों को समझ में आता होगा, सब भैया को समझ में आता होगा, क्योंकि हमने शेष बचे काम को और इस टाइप के क्वेश्चन सारे बता दिए हैं कि एक पूरा काम 1 है, 1 में से 2/5 भाग काम ए ने 4 दिन में किया, तो 2/5 भाग किया, तो 1 में से 2/5 भाग ए ने कर लिया, तो बचा 3/5 भाग काम। यहाँ तक क्लियर है। अब 3/5 भाग काम बी को करना है, तो जब बी को करना है तो बी 1 दिन में करता है 15 और 3/5 भाग कितने दिन में करेगा। इसका मतलब जब
बी का 1 दिन का काम है 1/15 भाग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी 1/15 भाग काम करता है, 1/15 भाग काम करता है 1 दिन में, और बी पूरा काम करेगा जब बी पूरा काम करेगा तो 1/15 भाग, इसका मतलब काम 15 है, एक काम है उसके 15 टुकड़े किए गए, इसके टोटल काम कितने हैं 15, तो 15 काम है, एक काम 1 दिन में, तो 15 काम 15 दिन में पूरा कर लेगा। लेकिन उसको 3/5 भाग काम करने हैं, तो 3/5 भाग काम करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे, 3/5 भाग काम करेगा तो उसको लगेंगे 15 गुणे 3/5, 5 तिहाई 15, 3 त्रिका 9 दिन। 9 दिन कहने का मतलब ये काम जो 9 दिन आया, ये 9 दिन काम 3/5 काम, इस 3/5 काम को ए और बी शुरू करते हैं तो 9 दिन में 3/5 भाग काम कराते हैं। कहने का मतलब बी स्टार्टिंग के 9 दिन काम पे रहा और 9 दिन में 3/5 भाग काम करवाया और उसके बाद वो काम छोड़ के चला गया। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है बी ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा, तो बी ने 9 दिन बाद काम छोड़ दिया। 2/5 भाग काम ए को अकेले करने पड़ते हैं, जबकि 9 दिन काम 3/5 भाग काम ए और बी साथ मिलकर करते हैं, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। तो इसका मतलब बी स्टार्टिंग के 9 दिन तक तो 7 काम करवाया, तो 3/5 भाग काम करवा के वो काम छोड़ देता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बी कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो बी ने 9 दिन बाद काम छोड़ दिया। ये बात क्लियर है। अब इसके अलग टाइप, दूसरे टाइप का इसी में क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बदलाव है क्वेश्चन में, उसको ध्यान से देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए भैया, कह रहा ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 5 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम को ए अगले 3 दिन में पूरा करता है। तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? कोई काम है, ए और बी 2 आदमी हैं, जब वो काम करते हैं तो ए जब काम करता है तो उस काम को 15 दिन में, बी जब काम करता है तो उस काम को 5 दिन में काम करके समाप्त कर देते हैं। ए और बी जब साथ मिलकर काम शुरू करते हैं तो कुछ दिन तो साथ काम करते हैं, उसके बाद बी काम को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद जो काम शेष बचा है उस काम को जब ए करता है तो उसको 3 दिन लगते हैं। तो कह रहा है कि बी काम को कितने दिन बाद छोड़ा था, क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है। अब देखिए ए 3 दिन काम करता है, जो शेष बचा है काम उसको, तो बी तो काम छोड़ दिया था, लेकिन ए ने काम जब से स्टार्ट हुआ और जब तक एंड नहीं हो गया तब तक उसने काम करवाया ए ने। तो हमसे कहा जा रहा है कि बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ध्यान से इसको लगाइए। लिखिए ए काम को करता है तो उसको टाइम कितने दिन की लगती है? 15 दिन की। ए का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/15। और हाँ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भैया, इसके पहले वाले में दिया गया था पूरा काम 4 दिन में समाप्त कर लेता है, लेकिन अब की वाले क्वेश्चन में दिया जा रहा है शेष काम को ए 3 दिन में समाप्त करता है। पहले वाले सेकंड वाले में इतना डिफरेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा था तो पूरा काम ए 4 दिन में समाप्त कर लेता है, तो बी कितने दिन बाद काम को छोड़ा। इस वाले में कहा जा रहा है शेष काम को ए अगले 3 दिन तक करता है। वो पहले वाले सवाल में और दूसरे वाले सवाल में इतना ही डिफरेंट है, 1/15 भाग। अब हम बी का निकालेंगे। बी काम को जब करता है तो उसको कितने दिन लगते हैं भैया? कितने दिन लगते हैं? 5 दिन। बी का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/5 भाग।
बी एक दिन में करेगा तो 1/5 भाग काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब ए एक दिन में काम करता है तो 1/15 भाग काम करता है। कहने का मतलब ए की एफिशिएंसी एक दिन में 1/15 भाग काम करने की क्षमता है उसके पास, और बी की एक दिन की एफिशिएंसी 1/5 भाग है। कहने का मतलब ए की कार्य क्षमता एक दिन की 1/15 है और बी की कार्य क्षमता एक दिन की 1/5 भाग है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें जब हम देखेंगे कि ए अगले 3 दिन बाद 3 दिन तक काम पूरा किया, जो शेष काम बचा था, तो 3 दिन में वो कितना काम किया और कितना काम शेष बचा था, हम इसको निकालेंगे कि 3 दिन में काम तो किया लेकिन कितना काम किया 3 दिन में। तो एक दिन में जब वो 1/15 भाग काम करता है तो 3 दिन में कितना करेगा, इसको निकालेंगे। ए का तो हम निकालेंगे ए का 3 दिन का काम। एक दिन में 1/15 भाग काम करता है और 3 दिन में वो 1/5 भाग काम करेगा। इसका मतलब इतना काम शेष बचा था, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है और शेष काम को ए 3 दिन में पूरा करता है। कहने का मतलब इतना काम, इतना कितना, 1/5 भाग, 1/5 भाग काम शेष बचा था जिसको ए ने 3 दिन में पूरा किया। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए और बी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं और शेष काम को ए 3 दिन में करता है, तो बी कितने दिन बाद गया। तो हम पहले निकालेंगे कि ए और बी अगर काम करते तो साथ में कितना काम करते, एक साथ में ए और बी कितना काम करते। तो जब 3 दिन में 1/5 भाग काम ए ने कर लिया 3 दिन में, तो बचा कितना काम है, बचा काम कितना है भैया, बचा काम बोले या शेष काम, एक काम था, एक में से 1/5 भाग काम कर लिया, तो इसका मतलब 4/5। 1/5 भाग काम शेष बचा था जिसको ए ने अकेले किया था। अब 4/5 भाग काम है, इस 4/5 भाग काम को ए और बी दोनों मिलकर किए थे। इस 4/5 भाग काम को ए और बी दोनों मिलकर किए थे। तो हमें निकालना है कि ए और बी 4/5 भाग को कितने दिन में करेंगे, इसको निकालना है। तो हम निकालेंगे पहले कि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, या निकालेंगे कि एक दिन में ए और बी द्वारा कितना काम किया जाता है। तो हम निकालेंगे 4/5 भाग कितने दिन में करेंगे। तो लिखेंगे ए प्लस बी का एक दिन का काम हो जाएगा, एक दिन का काम हो जाएगा 1/15 प्लस 1/5, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। 15 से 15 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा और इसको करेंगे तो 3 आएगा, 4/15 भाग। अगर वो ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में वो 4/15 भाग काम करेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं 4/15 भाग काम पूरा करते हैं ए और बी एक दिन में। तो हम यहाँ लिखेंगे 4/15 4/15 काम करते हैं ए प्लस बी बराबर एक दिन में, क्योंकि हमें दिनों की संख्या निकालनी है। जो चीज़ निकालना है उसको हम राइट साइड में लिखेंगे। और जब ए और बी पूरा काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे भैया, ए प्लस बी दोनों पूरा काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, 15/4 दिन में। 15/4 दिन में ए और बी पूरा काम कर लेंगे जितना काम था। लेकिन अब हमें निकालना है कि 4/5 भाग वो कितने दिन में करेंगे। 4/5 भाग तो हम लिखेंगे 4/5 भाग काम करेंगे, कौन करेगा, ए और बी दोनों मिलकर। तो दोनों मिलकर करेंगे तो इसको हम इधर लिख देते हैं 15/4। ए और बी दोनों पूरा काम करते हैं 15/4, और जो 4/5 भाग काम करेंगे तो ये हो जाएगा 4/4/5। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 के 5, 5 तिहाई 15, ये 3 डेज आएगा। 3 डेज का मतलब ये हो गया कि 3 दिन
तक ए और बी साथ काम किए थे, दोनों मिलकर ए और बी द्वारा 3 दिन साथ मिलकर काम किया गया और 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, क्योंकि कह रहा कुछ दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो 3 दिन, इसका मतलब 3 दिन बी ने ए के साथ काम करवाया था, तो इसका मतलब 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया है। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है, बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो बी ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। इतने तक क्लियर है। अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखिए, ध्यान। थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखिए भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ए और बी एक कार्य को 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले कार्य करना शुरू किया तथा 5 दिन बाद ए अपने भाई बी को बुलाता है। क्यों बुलाता है? क्योंकि एक काम करते करते थक गया, इसीलिए वो अपने भाई बी को बुला लिया। अब उसके बाद और कार्य पूरा होने तक दोनों साथ मिलकर कार्य किया। बताओ कार्य कुल कितने दिन तक चला? कोई एक कार्य है, ए जब करता है तो उसको 20 दिन लगते हैं और जब बी करता है तो उसको 30 दिन लगते हैं। ए अकेले कार्य करना शुरू कर देता है, वो स्टार्टिंग ए ही करता है काम करने की अकेले, और 5 दिन तक अकेले काम करता है। उसके बाद अपने भाई बी को बुलाता है और दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो पूछा जा रहा है दोनों मिलकर उस काम को कुल कितने दिन में काम चला, ये पूछा जा रहा है। तो हम लिखेंगे ए कार्य करता है तो उसको समय लगता है, ए जब अकेले कार्य करता है तो उसको टाइम कितना लगता है भैया? 20 दिन की। 20 दिन में वो पूरा कार्य समाप्त करता है। तो ए का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/20 भाग, मतलब ए की 1 दिन की एफिशिएंसी 1/20 है। अब हम निकालेंगे बी। बी कार्य को करता है तो उसको कितने दिन लगते हैं? 30 दिन। और बी की 1 दिन की एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना आएगा? बी का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य हो जाएगा उसका 1/30 भाग। 1 दिन में वो 1/30 भाग कार्य करेगा। अब कह रहा है कि ए 5 दिन बाद अपने भाई बी को बुलाया, 5 दिन बाद बुलाया और ए ने काम शुरू अकेले किया था, तो इसके मतलब 5 दिन तक तो ए ने अकेले काम किया। तो हम निकालेंगे कि ए अकेले कितना काम किया। तो एक दिन में 1/20 भाग काम करता है, तो ए 5 दिन में कितना काम करेगा? तो लिखेंगे ए का 5 दिन का कार्य, जब 1 दिन में 1/20 भाग तो 5 दिन में 1/4 भाग काम करेगा। 1/4 भाग काम ए अकेले करेगा 5 दिन में। इतना तो कार्य 1/4 काम ए अकेले करता है, तो शेष कितना काम बचा? 1 - 1/4 बराबर 3/4 भाग। इतना भाग काम शेष बचा है, इतना काम शेष बचा। और इतना काम करने के बाद ए ने अपने भाई बी को बुलाता है। 1/4 काम करने के बाद अपने भाई बी को बुलाता है और वहां से वो दोनों जब बुलाता है तो उसके बाद वो दोनों साथ काम शुरू करते हैं करना। और कितना काम उनको करना होता है? 3/4 भाग। 3/4 भाग काम को ए और बी को साथ मिलकर करना है। तो पूछा जा रहा है कुल कार्य कितने दिन तक चला। तो हम पहले निकालेंगे कि ए और बी 1 दिन में कितना काम करेंगे। तो लिखेंगे ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा, क्योंकि साथ मिलकर अब शुरू कर रहे हैं। ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा, ए का 1 दिन का कार्य 1/20 भाग, बी का 1 दिन का कार्य 1/30 भाग। इन दोनों के एलसीएम हो जाएगा 60। 20 3 और 2 बराबर 5/60। कैंसिल आउट होगा 1/12। 1/12 भाग। ए और बी द्वारा 1 दिन में यदि काम करें तो वो 1/12 भाग काम करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/12 भाग करते हैं 1 दिन में। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? 1/12 भाग कार्य ए प्लस बी करते हैं 1 दिन में। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमसे दिनों की संख्या पूछी जा रही है। जब हमने यूनिटरी मेथड पढ़ाया था तभी आपको बताया था, जो चीज़ पूछता है उसको हम राइट साइड में लिखते हैं।
अब जब 1/12 भाग 1 दिन में करता है तो पूरा कार्य कितना दिन में करेगा? पूरा कार्य कितने दिन में करेगा भैया? 12 दिन में कर लेगा। एक कार्य 1 दिन में तो 12 कार्य 12 दिन में। अब हमसे कहा जा रहा है कि ए 3/4 भाग शेष बचा है और इसको ए और बी दोनों मिलकर करते हैं तो कितने दिन में करेंगे? 3/4 भाग कितने दिन में करेंगे? 3/4 भाग कार्य करेंगे तो उनको टाइम लगेगा 12 × 3/4, 4 3 3 9 दिन में वो शेष काम को पूरा करेंगे। शेष काम को बोले तो 3/4 कार्य को ए और बी जब करेंगे तो 9 दिन में करेंगे। तो 9 दिन तो ए और बी साथ साथ काम किए और ए अकेले 5 दिन काम किया। ए अकेले 5 दिन काम किया तो 5 दिन अकेले वाला और साथ में 9 दिन, ये दोनों मिलकर हो गए 14 दिन। तो हम कहेंगे कि कुल 14 दिन तक काम चला। ए और बी दोनों उस काम को 14 दिन में करेंगे। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि ए अकेला कितने दिन में करा तो 5 दिन में, और इसी क्वेश्चन में कह सकता है कि बी अकेला कितने दिन में किया, बी अकेला कार्य को कितने दिन किया, बी अकेला कार्य को कितने दिन किया तो 9 दिन किया, क्योंकि ए और बी दोनों साथ में 9 दिन कार्य करते हैं तो इसका मतलब बी 9 दिन कार्य किया। तो टोटल कार्य 14 दिन तक चलेगा। 14 दिन में वह पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना और पढ़ना और इसी टाइप के क्वेश्चन आप खुद लगाना। ठीक है।